बातों का सिलसिलेवार तरीके से वो दिया। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। बीजेपी ने उल्टे और भी लगा दिया आरोप कि यहाँ अभी चुनाव गड़बड़ी सब। आपको लगता है जो हाइड्रोजन बम करके गए थे वो बनारस के बारे में अगर कुछ ऐसा वो करते तो उसका कोई लोग संज्ञान लेंगे, गंभीरता रहेंगे? क्या आपके दिमाग में आता है? गुड क्वेश्चन। जरूर संज्ञान लेंगे। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं और जो कहा जा रहा है कि धांधली हुई क्या हुई, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक एरर के लिए कोई दोषी नहीं है। इसको कोर्ट भी मानता है, सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है कि इलेक्ट्रॉनिक एरर के लिए कोई दोषी नहीं है। अगर कोई गलती है तो इलेक्ट्रॉनिक एरर के लिए क्लेम नहीं किया जा सकता है। क्या बात कर रहे हैं? तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। नहीं, हम दूसरा सवाल पूछ रहे हैं। ये हाइड्रोजन बम, बनारस, काशी, मोदी जी की सीट, इस पर कोई चिंतन बनारस वालों को है? काशी में तो घपला हुआ। 12, साढ़े 12, 1 बजे तक अजय राय मोदी जी से आगे चल रहे थे। ये तो होता रहता है। अच्छा सुनिए, ये तो चुनाव वाला खेल है। और वोट का अंतर केवल 10-5, गंगापुर, रोहनिया, ये सारा मिला जुला करके जोतरा भी आया था, उसमें यही चल रहा था। उसके बीच में 1-1.5 घंटा के लिए वोट गिनना बंद हुआ, जिसमें हल्ला तूफान खूब मचा वहाँ। और उसके बाद से जब हुआ तो उसके बाद से 1.5 लाख वोट से इनको विजयी घोषित कर दिया गया। मोदी ऐसा पाप के लिए कभी सोचता नहीं। उस समय भी हल्ला मचा था अजय राय यहाँ से लेके वहाँ तक, लेकिन वह सुरूर नहीं पकड़ सका जो आज बिहार के नतीजे को देख करके पकड़ा जा रहा है। और रह गई हाइड्रोजन बम की, तो ये हाइड्रोजन बम केवल बनारस के लिए नहीं है, इसके बाद हरियाणा में भी कूदेंगे। हरियाणा में जो घपला हुआ है उसको भी तो इसी हाइड्रोजन बम के तहत लाना है। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? जहाँ जहाँ बीजेपी जीत गई वहाँ घपला है। जहाँ जहाँ बीजेपी नहीं जीती, जहाँ जहाँ जबरदस्ती चुनाव आयोग ने बीजेपी को जिताया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर जगह वो बीजेपी घपला जीती है। जहाँ जहाँ जिस सीट पर जिताए हैं चुनाव आयोग से मिल करके, उन चुनाव आयोग के और उन जगहों के सीटों का ये हाइड्रोजन बम के तहत आएगा। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। बनारस शहर ही 91 के पहले, माने जो पुराने लोग थे उस समय की बात छोड़ दें, तो 91 के बाद 82 में तो भाजपा आई, उसके बाद 80 में, और उसके बाद से 91 से ये भाजपा का ही ये पूर्ण रूपेण सीट है। ये गढ़ भाजपा का माना जाता है। जी हाँ जी। इसके बावजूद मोदी जी के जीत में अंतर कम होने के बावजूद भी आप लोगों को शंका क्यों बनी हुई है? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता शंका बनी हुई कि इस बार मोदी को जीतना नहीं चाहिए था। क्यों? किस वजह? जिस लोगों का जो रुझान था हर चीज पर, चाहे वो महंगाई ले लीजिए, भ्रष्टाचार ले लीजिए। बनारस के विकास के बारे में नहीं, 80 घाट का क्या हालत था मोदी जी के आने के बाद? देखिए घाट मोदी जी बनवाए। कोई घाट बता दें, एक नमो घाट छोड़ करके, कि एक भी घाट पर एक भी ईंटा रखवाए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। 45 साल 50 साल हो गया हम लोग को काशी में रहते हुए। हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कोई सोच सकता था ऐसा बन पाएगा? लोगों का शोषण हुआ, इसका भी अंदाजा आप लगा सकते। लोकल लोगों को वहाँ दर्शन करना दुश्वार हो गया है। वहाँ से लोगों की कितनी आपकी कमाई हो रही है और हमारा तो दोहन हो रहा है। मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास बन गया। मैं उसको मान रहा हूँ कि मड़ुआडीह स्टेशन बना। देखिए महाराज, मुझे किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। स्टेशन बना, ये काशी धर्म की नगरी है। कहा गया है प्रयागे मुंडे काशी ढूंढे। प्रयाग में मुंडन कराने का जितना महत्व है उतने काशी में घूम घूम करके, ढूंढ ढूंढ करके दर्शन करने का महत्व है। आज काशी को उजाड़ खंड बना दिए। काशी ये बिजनेस का स्थान नहीं था, ये धर्म का स्थान है। ये पर्यटन स्थल बनाए होते, सारनाथ को बना दिए होते, सारनाथ के तरफ विकास किए होते। कुछ होने वाला
खेल खत्म। आप तो काशी को आज के डेट में मैं आपसे बताऊं, कोई विश्वनाथ जी का दर्शन करने के नाम से नहीं आ रहा है। सब लोग आ रहे हैं कि चलो काशी हम चले कॉरिडोर देख लें। ये बाबा का महत्व रह गया। कॉरिडोर बाबा का ही ना है, आप भी ऐसी बात कर रहे हैं। जो देखिए कुछ देखिए अगर आप विरोध के नाम पर ही हर बात पर विरोध कर रहे हैं तो अलग बात नहीं। मेरे दिल में बहुत दर्द है। बात सुनिए, मैं भी काशी 35 साल से आता जाता हूँ। हाँ, कोई भी आदमी काशी विश्वनाथ पहले जब दर्शन करने आता था गलियों में घुसता था, इधर से उधर उधर से उधर महत्व था। और सारा कोई भी आदमी इस धरती पर सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कोई दिन ऐसा आएगा कि आप गंगा में नहाकर सीढ़ियों से चढ़ते हुए सीधे जाएंगे और बाबा का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का आप दर्शन करेंगे। कोई सोच नहीं सकता। अभी मजा आएगा। नहीं कोई सोच सकता था कि वहाँ से हजारों लोग पलायन करके और जा करके कहीं और भुखमंगरी के कगार पर पहुँच जाएंगे। उसी गली में रह करके लोग अपना रोजी रोटी यापन कर ले। फ्लैट तो दिया गया जो ओरिजिनल था सबको, जो ओरिजिनल कह रहे जो जिन लोगों को दिए वो जा करके देख लीजिए। 100% में 90% लोग गुजरात के हैं। किसको लोकल किसको मिला है? लोकल किसको मिला है? आप कॉरिडोर के अंदर ढूंढ करके देखें और वहां पता लगावे कि ये जितनी दुकानें हैं सारी चीजें किसको मिला। बहरहाल तो मेरा आप लोग को नमस्कार। आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि जो है सिर्फ बीजेपी के खिलाफ ये वीडियो सिर्फ ये बनाते हैं। तो मेरा आप लोग से कहना है कि सिर्फ बीजेपी के खिलाफ वीडियो नहीं बनाते हैं, क्योंकि जो बीजेपी की सरकार इस टाइम पे है तो हम इसीलिए वीडियो बनाते हैं, क्योंकि सरकार उन्हीं के हो तो सवाल तो उन्हीं से होगा और उन्हीं का जो है चर्चा होगा। जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम उससे सवाल पूछेंगे। अगर विपक्ष में जिसकी भी सरकार केंद्र में आएगी वो तो सवाल उसी से पूछा जाएगा, न कि दूसरी पार्टी से पूछा जाएगा, क्योंकि सरकार उनका है तो काम उनको करना है। तो हमारी वीडियो आज की जो है इसी के ऊपर होने वाली है। तो बनारस में जो किस प्रकार से अंकल ने बताया कि वहाँ के लोगों को जो सरकार कैसे उजाड़ दी, विकास करने के चक्कर में कितने घरों को बर्बाद कर दिया, कितने लोग जो है रोड पे आ गए, कितने लोगों को मुआवजा नहीं मिला, कितने गरीबों को जो वहाँ से अपना घर द्वार छोड़ना पड़ा, वहाँ का विकास करने के चक्कर में कितने लोग परेशान हुए, ये आंकड़ा नहीं कोई लगा सकता, ना इसका कोई भी जाँच हुआ। लोगों का कहना भी कितना लोग जो है धरना भी दिए इसके ऊपर, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। जो बनारस के विकास के चक्कर में कितने लोगों को उजाड़ दिया गया, गरीबों को बेघर कर दिया गया, ये देखने को मिली। तो क्या जो है इस पर सवाल नहीं करना चाहिए? तो सरकार से सवाल पूछने पर बहुत लोग जो है नाराज़ हो जाते हैं कि सरकार से जो है सिर्फ उनके जो है कमियों के बारे में सिर्फ दिखाते हैं और पूछते हैं। लोगों का काम बहुत जल्दी होगा और सरकार उस पर कार्रवाई आगे ज़रूर करेगी। तो ऐसे हर लोगों को सवाल पूछना चाहिए। तो आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। हम आपके लिए ऐसे वीडियो और